Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am with the part 5th of the previous video, that is psychiatric emergencies and crisis intervention. The contents to be covered will be epileptic furor, acute drug-induced extrapyramidal syndrome, and drug toxicity. The first one is the epileptic furor, as we have yesterday discussed the list of some organic psychiatric emergencies, जिसमें हमारा epileptic furor भी आता है. The word epileptic तो आएगा word कहाँ से, epilepsy से, related to the seizures, and the furor basically अगर हम इस word के बारे में बात करेंगे तो ये excitement होता है, ठीक है ना. जो चाहे वो anger हो, एक्सेसिव, वट एवर द एक्साइटमेंट, वो एक्सप्रेस करता है. सो अगर कम्बिनेशन ले इस वर्ड का तो इसका मतलब है कि एक्साइटमेंट या किसी भी तरीके का जो इनबिल्ट उसका एंगर होता है क्लाइंट का, वो एक्सप्रेस करता है टुवर्ड्स द अदर. मगर किसके बाद, एपिलेप्सी के बाद, एपिलेप्टिक अटैक के बाद क्लाइंट बिहेव ऐसा करता है स्ट्रेंज मैनर में कि वो कुछ एक्साइटमेंट या वायलेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द अदर पीपल दिखाता है. दैट इज़ कॉल्ड एज एपिलेप्टिक फ्यूरर, and it is also a psychiatric emergency. Now, management of this epileptic furor, because we have to calm down the client. He will be in the anger, और जो भी उसका aggression है, he will draw all his energy towards this anger, जिसकी वजह से उसको calm down करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो खुद को भी hurt कर सकता है violent behavior की वजह से, और दूसरे को भी. उसके बाद आप कैसे उसको calm down करोगे, किस तरीके से नर्सिंग इंटरवेंशन दोगे कि उसको कामफुली सबसाइड करने की कोशिश करोगे, लिमिट विजिटर्स करोगे, रिलैक्स करने का काम, क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करोगे. एंड इफ इट हैपन्स टू बी वेरी मोर, देन यू हैव टू सेडेट द क्लाइंट डेफिनेटली विद डायज़ेपाम और एनी अदर ड्रग, एंड वी हैव टू गिव एंटी कन्वल्सेंट्स एज वेल, क्योंकि इसको सीजर्स फिर से हो सकता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूटी में ऐसा बिहेवियर दिखा सकता है. एंड समटाइम्स when he is after the seizures, there may be certain psychotic symptoms, जिसकी वजह से हमें हेलोपेरिडोल देना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ psychotic symptoms, whether it is persecution type, जिसकी वजह से वो हाइपर बिहेवियर दिखाता है, या कुछ और भी, उसकी वजह से वो साइकोटिक बिहेवियर उसका कम हो जाएगा. The second is acute drug-induced extrapyramidal syndrome. Basically, acute drug-induced, that means ये drug जो medication हम दे रहे होंगे client को, the drugs which we are providing to the client, उसकी वजह से कुछ extra EPS हुआ होगा, कुछ ऐसे symptoms produce होते हैं जो कि एक psychiatric emergency बन सकते हैं, जो कि harmful हो सकता है for the client itself. ठीक, usually हम देखते हैं antipsychotics जो हम फॉर द साइकोटिक बिहेवियर के लिए देते हैं कुछ ड्रग्स, उनकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स बोलते हैं, EPS सिम्टम्स बोलते हैं, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक एक्स्ट्रा पायरामिडल इफ़ेक्ट होता है इस एंटी साइकोटिक का, वो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम. ये एक ऐसा कम्बिनेशन ऑफ द व्हाट इज़ कॉल्ड एज सिम्टम्स है, ये रेयर है बट वेरी मच सीरियस, बिकॉज इट इज़ द कम्बिनेशन, ये सिंड्रोम है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स को हो सकता है ये व्हेन दे आर टेकिंग द ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स. बेसिकली इसमें इतने कम्बिनेशन होते हैं सिम्टम्स के, जैसे कि हाई फीवर हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, मसल्स रिजिड हो जाएंगी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो जाएंगी, स्वेटिंग हो जाएगी, ठीक, उस तरीके से, या मतलब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी कुछ डेवलप हो जाएंगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस में क्लाइंट को डेफिनेटली प्रॉब्लम होने का खतरा है. हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर्स और इवन सीजर्स, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं. सो ये भी एक इमरजेंसी बन सकती है हमारे साइकियाट्री नर्सिंग में. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पायरामिडल syndrome.
here are certain एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग से होता है. ये आपने पढ़ा होगा या मे बी यू विल read it in the antipsychotic drugs, but you can remember a little bit of the symptoms like by the short form party night, and where the P is for Parkinson's syndrome. इसमें वही वाले सिम्टम्स है जो आप एक पार्किंसंस डिजीज़ में देखोगे, ये जैसे कि ब्रेडिकार्डिया, जैसे कि ट्रिमर्स, रिजिडिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, जो भी आप पार्किंसंस में देखते हो वो वाले सिम्टम्स इसमें है. ए स्टैंड्स फॉर एक्स्थीसिया, जिसमें आप रेस्टलेस बिहेवियर दिखाओगे, या इनएबिलिटी टू सिट जो आपने पढ़ा है, या एक्यूट डिस्टोनिया हो जाएगा, मसल टोन ख़त्म हो जाएगी, या रैबिट सिंड्रोम. द वर्ड रैबिट, जब आप देखते हो रैबिट को, ही डज ए कंटिन्यूस मूवमेंट अराउंड हिज माउथ, ऊपर नीचे करके वो मूवमेंट्स होते थे, उसी की तरीके से वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स एक इंडिविजुअल में भी आ जाती है, विच आर रिदमिक मूवमेंट्स, या आप इसको ट्रिमर्स भी बोल सकते हो, पेरीऑरल ट्रिमर्स होते हैं. एंड दे हैव अ पर्टिकुलर स्पीड, कि किस स्पीड से होता है. एंड टी स्टैंड्स फॉर डाइकाइनेसिस, जिसमें आप वो भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसमें रिपीटेटिव यही इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है, जैसे ग्रिमेसिंग या आई ब्लिंकिंग, ऐसा कुछ मूवमेंट. सो यू कैन रिमेंबर दीज एक्स्ट्रा पैरामिड बाय दिस. एंड एन स्टैंड्स फॉर द न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जो ऑलरेडी हमने अभी बोला. सो दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स विच कैन बी हार्मफुल टू द क्लाइंट, एंड इट एक्ट्स एज ए साइकेट्रिक इमरजेंसी डेफिनेटली. उसके बाद इसका मैनेजमेंट, जो हम ड्रग दे रहे हों, क्लाइंट्स को मेडिसिन दे रहे हो, वी हैव टू स्टॉप इट इमीडिएटली, एंड देन वी हैव टू डू द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. वी हैव टू calm the patient, we have to maintain his electrolyte balance, we have to maintain the fluid इनटेक, हाइड्रेशन हमें अच्छे से मेंटेन करनी है. अगर ज़्यादा मसल स्टिफनेस है, वी हैव टू गिव द डाइज़ेपाम एंड सर्टन ड्रग्स. हाइपोथर्मिया ट्रीट करना है, और ब्रोमोक्रिप्टिन हम दे सकते हैं, या एल्डोपा दे सकते हैं. वॉट एवर आर द साइंस एंड सिम्टम जो अभी मैंने बोला उसमें हो सकते हैं साइन. अकॉर्डिंगली हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्लाइंट को करना है, ताकि कंडीशन बी विद इन द हमारे काबू में हो. उसके बाद आता है हमारा लास्ट, दैट इज़ द ड्रग टॉक्सिसिटी. This is the last psychiatric emergency in organic in nature, that is कि ड्रग ओवरडोज से हो जाएगा, which may be attempt for suicide, या एक्सीडेंटली एक क्लाइंट ज़्यादा ड्रग्स खाएगा जिसकी वजह से उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है. ठीक है ना. एंड वॉट एवर आर द रीज़न, चाहे उसने एक्सीडेंटली खाया हो और suicidal, we have to see what type of drug he has consumed. A total history हमें collect करनी है, फिर symptoms हमें देखने हैं कि क्या है drug के, and then accordingly we have to treat the symptoms जो उसके साथ एसोसिएटेड होंगे. यूजुअली हम देखते हैं, अगर हम मतलब यूजुअली देखते हैं तो अगर क्लाइंट नॉर्मली भी होगा एंड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर्स, देन वी गिव हिम द लिथियम. तो मोस्ट कॉमनली उधर लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है. ठीक है ना. एंड वी हैव टू कंटिन्यूस मोनिटर द ब्लड लिथियम लेवल्स इन द ब्लड, ताकि वो हाई रेंज में अबव द थ्रेशोल्ड ना चले जाए. एंड जो उसमें सिम्टम्स है, फिर वही ड्राउजीनेस हो सकता है, वोमिटिंग, जो मेन पहले वाले सिम्टम्स है. उसके बाद तो होता ही है जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि सर्कुलेटरी फेलियर, स्टूपर, कोमा, या कन्वल्शंस, या इवन डेथ भी. लेकिन पहले वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कन्फ्यूजन, ब्लड विजन वो हो सकता है. एंड वी हैव टू डिटेक्ट देम एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली. इसका मैनेजमेंट हम ये कर सकते हैं, हम उसको एडमिनिस्टर ऑक्सीजन दे सकते हैं. वी हैव टू कीप हिम हाइड्रेटेड. एंड अगर कार्डियक एरिथमियाज है, डिस्ट्रिथमियाज है, हमें वो ठीक करने हैं, एसेस फॉर देर करना है. एंड अगर ज़्यादा ड्रग टॉक्सिसिटी है तो हमें डेफिनेटली हेमोडायलिसिस के लिए जाना पड़ सकता है. एंड वी हैव सर्टन ड्रग्स में हैव द इफेक्ट ऑन द डिस्चार्ज ऑफ द व्हाट इज़ कॉल्ड एज द
नर्व इम्पल्सेस जिसकी वजह से सीजर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें एंटी कन्वल्सेंट्स फिर हम एडमिनिस्टर करते हैं. That was all about in this video. I'll be soon with the part 6 of the video, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.